हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CSE ड्रीम्स। तो आज से हम दोबारा से जो मैं अपने सेशंस हैं उनको रीस्टार्ट कर रही हूँ। और आज जो है हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस से। तो जैसे हम सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड स्टैटिक, ये दो जो कंपोनेंट्स हैं, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्टैटिक और PYQs ये दोनों टॉपिक्स पर अगर आपका कमांड है तो प्रीलिम्स आपका क्लियर है। बट हमें यही नहीं समझ में आता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ना हमें एनालिसिस करना कैसे है। तो विद इन 15 मिनट्स मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूँगी और क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से एनालाइज करना है, क्योंकि अभी हम दिसंबर में हैं, दिसंबर 2025, मई 2024, अभी हमारे पास में कुछ 5 मंथ्स का टाइम है। तो इस बीच में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जिस तरीके से मैं बता रही हूँ वैसे एनालाइज कर लिया और स्टैटिक अपना कंप्लीट कर लिया तो आपका काम डन है। अब देखो, इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना एनालाइज करने के दो अप्रोचेस होते हैं। पहला जो अप्रोच है वो है कि आप लैंग्वेज को पकड़ें। जो UPSC का जो एग्ज़ामिनर है वो किस तरह की लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है, जिससे कि हम एक एजुकेटेड गेस हम लगा सकते हैं कि ये ऑप्शन में तो ये जो ऑप्शन है ये बहुत वेग ऑप्शन है और ये इसका आंसर नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम इतना पढ़ते हैं तो हमें एक आइडिया लग जाता है उसकी लैंग्वेज देख के कि ये तो ऑप्शन में नहीं है। ब्लाइंड गेसेस नहीं करने, क्योंकि अब UPSC को समझ में आ गया है कि किस तरीके से हम ओनली, ऑल, नन को ना हम सीधा ही एलिमिनेट कर देते हैं। तो वो लैंग्वेज के साथ में थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लैंग्वेज को अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो एजुकेटेड गेस लग सकता है, लेकिन ये तभी काम करता है जब हमारा स्टैटिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, तभी ये एजुकेटेड गेस का जो कंपोनेंट है ये काम करता है। और दूसरा अप्रोच है कि थीम्स, आप PYQs को देखें, वहाँ से थीम्स और उसके सब टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करें। तो जो लैंग्वेज वाली बात है ये लेटर स्टेज पे, जब हम अप्रैल में पहुंच जाएंगे ना, अगर आपने बहुत अच्छे से अपने बेसिक्स को रिवाइज कर रखा है तो लैंग्वेज को समझना कोई बहुत बड़े इशू नहीं है। आप एजुकेटेड गेस आप कर लेंगे बहुत आराम से अप्रैल के मंथ में। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है थीम्स को आइडेंटिफाई करना और उसके सब टॉपिक्स के नोट्स बनाना। अब ये होता कैसे है और इसको करना कैसे है, तो देखो, जैसे अभी मैंने जो हमारा अभी जो टॉपिक है ना वो है इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के कुछ 30 क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि हमें क्या प्रिपेयर करना है। तो जैसे कि ये यहाँ पर देखो, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स: बरेंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चैटर्जी, राश बिहारी बोस। हु ऑफ द अबव वॉज एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। तो यहाँ पे ना आपके पास में 3 पर्सनालिटीज़ आ गई। आपको स्पेक्ट्रम तो पढ़नी है, स्पेक्ट्रम आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। स्पेक्ट्रम को पढ़ने से आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के साथ में आपको एक टाइमलाइन की समझ आएगी। लेकिन लोग कह रहे हैं ना कि स्पेक्ट्रम से अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। सही बात है, स्पेक्ट्रम से अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो नोट्स होने चाहिए ना वो नोट्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनने चाहिए। अब आपको अपने नोट्स में बरेंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चैटर्जी, राश बिहारी बोस और गदर पार्टी, ये 4 टॉपिक्स आपके नोट्स में होने चाहिए। थोड़ा सा स्पेक्ट्रम में जो दिया हुआ है थोड़ा सा गूगल करके ये 4 टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल मेथड ऑफ द मॉडरेट्स इन द नेशनल मूवमेंट। अब यहाँ से हमारे पास में क्या इंपॉर्टेंट आ गया, मॉडरेट्स। तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स, ये दो हमें अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। स्वदेशी मूवमेंट तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्वदेशी मूवमेंट में 2023 में भी क्वेश्चन आया है, 2019 में भी क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है कि मे बी 2026 में भी स्वदेशी मूवमेंट से क्वेश्चन आ जाए, यू नेवर नो। तो स्वदेशी मूवमेंट में अब यहाँ पर देखो, आपको पूरा तो प्रिपेयर करना ही है, लेकिन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। क्योंकि देखो, UPSC का एग्ज़ामिनर अपने क्वेश्चंस में या अपने ऑप्शंस में इन टॉपिक्स को
इंक्लूड कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो गलत ही ऑप्शन क्यों ना हो। आपको इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि जब भी एग्जामिनर नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रेफरेंस ज़रूर लेंगे। तो आपको ये जो टॉपिक्स हैं इन पर अच्छे से कमांड होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: राधाकांत देब, गजोलू लक्ष्मी नारासु चेट्टी, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन अगर ये गलत हो गई हो तो, एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ये तीन, राधाकांत देव, गजोलू लक्ष्मी नारासु चेट्टी एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अब ये तीन पर्सनालिटीज़ और आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गई। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, ये जो हैं ये टॉपिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गए। ये तो टॉपिक्स हैं। थीम क्या हो गई? एसोसिएशंस। जो हम प्री कांग्रेस एसोसिएशन की जो हम बात करते हैं ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये थीम आपको प्रिपेयर करके जाना है। अभी इससे रिसेंटली कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लास्ट 2017 में था, तो पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे सूरत स्प्लिट देखो, सूरत स्प्लिट के ऊपर तो ये तो हर इंसान पढ़ के जाता है और हमें पता भी होता है। तो अब सूरत स्प्लिट के ऊपर भी है, तो सूरत स्प्लिट का आपको पढ़ के जाना है कि 1907 का जो कांग्रेस का सेशन था सूरत का। अब यहाँ सूरत स्प्लिट तो हमको पता है, लेकिन इस सेशन में ना इसके प्रेसिडेंट कौन थे, इसके आउटकम्स क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटकम्स क्या थे ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है कि क्या क्या इवेंट्स सूरत सेशन में हुए थे, तो ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर एक मुस्लिम लीग आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और अरबिंदो घोष को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और लॉर्ड मिंटो की क्या पॉलिसीज़ थी, लॉर्ड मिंटो का क्या टाइमलाइन था, वो कब से कब इंडिया के वाइसरॉय रहे थे। सभी वाइसरॉयज़ को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ सेलेक्टिवली आप कुछ वाइसरॉयज़ का टाइमलाइन अगर आप याद कर लेंगे तो ईजी हो जाता है एग्ज़ाम में, वही एजुकेटेड गेस करने का इसमें ईजी हो जाता है। ठीक है। अब ये देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये तो मैंने पहले बताया था। स्वदेशी मूवमेंट से देखो एक क्वेश्चन यहाँ से है, स्वदेशी मूवमेंट से, और फिर यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट का क्वेश्चन आ गया। तो देख रहे हो 16 में, देन 19 में अगेन। फिर अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस में और भी दिए हुए, होम रूल मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, साइमन कमीशन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अडॉप्टेड द मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम हमें पता है पार्टीशन ऑफ बंगाल में था, आंसर हम सबको पता है। लेकिन होम रूल मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड साइमन कमीशन, ये तीन टॉपिक्स और आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। अब देखो एक टॉपिक यहाँ पर और आता है, इकोनॉमिक क्रिटिक। ये तो टॉपिक आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा ही है। अब आपको ध्यान किस पर देना है कि कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ इससे एसोसिएटेड थी। सेलेक्ट द विच ऑफ द फॉलोइंग वर इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कलोनियलिज्म। हम पढ़ लेते हैं लेकिन कई बार इन नेम्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो नेम्स हैं इन तीनों को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्य अय्यर, आर.सी. दत्त, ये तीन पर्सनालिटीज़ भी आप अपने नोट्स में, इसको हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे आप इसके, आप इन टॉपिक्स को नोट डाउन करते जाइए और इनके हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने हैं। आप देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिगार्डिंग मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। अब ये देखो 2015 का ही है। यहाँ पे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स आ गए, यहाँ भी थे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स एंड सूरत स्प्लिट। ये देखो स्प्लिट भी था, तो ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी हम प्रिपेयर करते ही हैं। तो ठीक है, आप इसको देख लेना। वैसे इसके ऊपर आगे भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आप देखो यहाँ पे ना 2015 का एक बहुत 10 साल पुराना ही है। सरोजिनी नायडू, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सरोजिनी नायडू एंड द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बदरुद्दीन तैयबजी। देखो अभी ना फैक्चुअल क्वेश्चंस भी ना यूपीएससी पूछ रही है, तो इस क्वेश्चन से ना हमें ये सीखना है कि आईएनसी के जितने सेशंस हुए हैं उनके प्रेसिडेंट्स और इनके क्या आउटकम्स थे, ये हमें याद होने चाहिए। अब ये वैसे ये सब स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, लेकिन हमें नहीं पता कि कब यूपीएससी भी पूछ ले। 2015 में ही पूछा ना, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एंड द मुस्लिम प्रेसिडेंट, ये सब स्टेट पीएससी के क्वेश्चंस है, बट यूपीएससी ने भी पूछ रखा है, तो वो अभी भी पूछ सकते हैं। तो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए ना स्टैटिक में ना आपको कंसेप्ट्स
एंड लूसेंट लेवल के जो फैक्ट्स हैं ये दोनों आपको मास्टर करने पड़ेंगे। अब ये हो सकता है कि कुछ लोग मुझसे डिसअग्री करें, बट दिस इज़ द फैक्ट कि आप यूपीएससी अब कुछ भी पूछ सकती है। तो अगर कंसेप्ट स्ट्रांग है, लूसेंट के फैक्ट्स पढ़े हुए हैं, पीवाईक्यूज पढ़े हुए हैं, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा हैंडल करना प्रीलिम्स। द पार्टीशन ऑफ बंगाल, देखो फिर से आ गया ये पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन 2015 में। मतलब बैक टू बैक स्वदेशी मूवमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ में आपके लिए रॉयल दरबार इन दिल्ली 1911, इस रॉयल दरबार में क्या क्या हुआ था, क्या क्या डिसीजंस लिए गए थे, क्या बैकग्राउंड था, ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर से देखो गदर मूवमेंट फिर से आ गया। अब गदर मूवमेंट के साथ में ये देखो इसका क्या पूछा हुआ है, रेवोल्यूशनरी एसोसिएशंस ऑफ इंडियंस, हेडक्वार्टर्स था सैन फ्रांसिस्को में, तो यहाँ पे भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ये भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसके ऊपर नोट्स बनाओगे। और फिर देखो द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नौरोजी। अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि पर्सनालिटीज़ के ऊपर में नोट्स बनाओ। देखो एक सेपरेट क्वेश्चन ही है दादा भाई नौरोजी के ऊपर। तो दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, कब कब ये आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे, इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक्स क्या हैं, इनकी थ्योरीज़ क्या हैं, ये सारा कुछ आपके नोट्स में लिखा होना चाहिए एक जगह। जब एक जगह आप इस चीज़ को कंसोलिडेट करके लिख लोगे ना, तो आपकी मेमोरी में ये हमेशा रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने खुद इसको पढ़ा, खुद थोड़ा सा आपने मेहनत करी नोट्स बनाने में। स्पेक्ट्रम में पढ़े जा रहे हो, लेकिन जब आप एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ के टाइमलाइन सारी प्रिपेयर कर ली, पता है सब कुछ क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग बन गई, अब ये नोट्स बनाओ। ठीक है, अब मैं अज्यूम करती हूँ कि अब तक दिसंबर तक हम सभी ने स्पेक्ट्रम तो पढ़ ही ली है, तो अब ये इन टॉपिक्स के नोट्स बनाना कोई टफ टाइम काम नहीं है। और अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो थोड़ा थोड़ा साथ में पढ़ते जाइए, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन नोट्स इन टॉपिक्स के बनाइए। बहुत आपको एग्ज़ाम में आपको ये बहुत फ़ायदा करने वाली है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे होम चार्जेस, अभी थीम क्या था, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कलोनियलिज्म, है ना। ऊपर ये कहा था मैंने कि इकोनॉमिक क्रिटिक्स हमने यहाँ पर देखे थे इन तीनों को। अब यहाँ से दादा भाई नौरोजी एक पर्सनालिटी हमारी हो गई थी, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा। अब होम चार्जेस के ऊपर में सेपरेटली क्वेश्चन पूछा। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो फिर एक टॉपिक के साथ में, अब जैसे कि हमारे होते कि सब थीम्स कुछ रह गए, अब ये देखो कि होम चार्जेस में क्या क्या कंपोनेंट्स थे और क्या क्या होम चार्जेस में इंक्लूड किए गए थे टॉपिक्स। अब कुछ इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ 1893, अब इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था, क्यों बनाई थी, क्या डिसीजंस लिए गए अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट इन 2010। स्वदेशी मूवमेंट का हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाना है। अब ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। इजी क्वेश्चन है, हम सभी को आता होगा। द पार्टीशन ऑफ बंगाल डन बाय लॉर्ड कर्जन, यही इसका इमीडिएट कॉज था। अब यहाँ पर ना बहुत ध्यान से सुनना, द अरेस्ट एंड डिपोर्टेशन ऑफ लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह एंड पासिंग ऑफ द पंजाब कोलोनाइजेशन बिल। ये जो है ना पंजाब कोलोनाइजेशन बिल, इसके बारे में हम में से बहुत कम बच्चों को पता होगा। अगर 2010 में यूपीएससी ने इसको एक रॉन्ग ऑप्शन फ्रेम करने के लिए यूज़ किया है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में इसके ऊपर ही एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाए। तो आपके लिए पर्सनालिटीज़ कौन कौन सी हो गई, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह, ये 3 पर्सनालिटीज़ हो गई एंड ये टॉपिक हो गया। और चापेकर ब्रदर्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो समझ रहे हो किस तरीके से पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस करना है, एक एक कीवर्ड को आपको पकड़ना है जब पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस करते वक्त। अब देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 1905 इज़ वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, अब ये देखो ये भी स्वदेशी मूवमेंट का ही पार्ट है, तो इस डेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो देख रहे हो आपके पास में ऑलरेडी आपको ना थीम भी दिए हुए हैं, टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, और आप देख रहे हो कि कैसे कैसे उस थीम से रिलेटेड उसके सब टॉपिक्स के ऊपर यूपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछती है। तो ये सारे थीम्स आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए। अब हु वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द रॉलॉट एक्ट वॉज पास्ड, मैंने ऊपर क्या बताया था कि लॉर्ड मिंटो के बारे में थोड़ा सा देख लेना। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे
उसके टाइम पे कौन कौन से वॉइस रॉयस थे, इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता। नेक्स्ट ईयर अगर एक क्वेश्चन भी पूछ लिया ना, ये फ्री का है, जो स्टेट पीसीएस के बच्चे होंगे वो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर हमारे फैक्ट्स अच्छे नहीं हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। तो इसलिए फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स आपको दोनों ही रेडी रखने पड़ेंगे। तो आईएनसी के जो इम्पोर्टेंट सेशंस हैं और ये वॉइस रॉयस जो है, ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट, ये भी 2008 में ही पूछा है। तो ऐसे ही, अभी तो ये इजी क्वेश्चन है लेकिन और भी पूछा जा सकता है। अब देखो, मैडम भिकाजी कामा के ऊपर ना एक सेपरेट इन्होंने ना क्वेश्चन ही फ्रेम कर लिया है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप पर्सनालिटी ज़रूर करके जाएंगे। अब मैडम भिकाजी कामा के बारे में हम सेपरेटली नहीं पढ़ के जाते, और वो भी ये चीज़, मैडम कामा सर्व्ड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू दादा भाई नारोजी, वॉज बॉर्न टू पारसी। ये डिटेल्स हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपके बारे में ना मैडम भिकाजी कामा के ऊपर जब पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है और इन चीज़ों को दिया गया दैट शी वॉज बॉर्न टू पारसी एंड शी सर्व्ड एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू दादा भाई नारोजी, हम मोस्टली ये फैक्ट सब पढ़ के जाते हैं, ये दोनों को हम मिस कर देते हैं। तो ऐसे आपको बाकी पर्सनालिटीज़ के बारे में भी पढ़ना है, जैसे यहाँ पे समझाया हुआ है। अब ये देखो, व्हाट वाज कामागाता मारू इंसिडेंट, ये गदर मूवमेंट से रिलेटेड है, तो ऊपर गदर मूवमेंट था तो आपका ये भी प्रिपेयर हो जाता साथ में। गदर रेवोल्यूशनरीज, देखो पहला ही जो क्वेश्चन था गदर रेवोल्यूशनरीज के ऊपर, यहाँ पे क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 में पूछा है। तो अगर आपने 2005 का गदर रेवोल्यूशनरीज ये क्वेश्चन ना ही सॉल्व करके थोड़ा सा गदर रेवोल्यूशनरीज देख लिए होते कि कौन कौन से गदर रेवोल्यूशनरीज थे, तो 2022 का क्वेश्चन बहुत ईजी नहीं हो जाता उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, द नेम ऑफ द फेमस पर्सन ऑफ इंडिया हु रिटर्न द नाइटहुड कन्फर्ड ऑन हिम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज अ टोकन ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अट्रोसिटीज़ इन पंजाब इन 1919। ये इजी क्वेश्चन है, हमें पता है कि नाइटहुड जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। लेकिन यहाँ पर देखो बाकी 3 पर्सनालिटीज़, तेज बहादुर सापरू, आशुतोष मुखर्जी, सैयद अहमद खान, ये 3 पर्सनालिटीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इनको भी आपको प्रिपेयर करके जाना है। हैंड रिटन खुद से अपने नोट्स में इनको लिखो, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा गूगल पे सर्च करो और लिखो। अब यहाँ पे विद रेफरेंस टू द एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट, कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। स्वदेशी, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, स्वदेशी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है आत्मशक्ति, टैगोर का था आत्मशक्ति, आपको इसके बारे में पढ़ना है। बंगाल नेशनल कॉलेज के बारे में पढ़ना है। औरबिंदो घोष, ये औरबिंदो घोष के बारे में आप सब कुछ पढ़ के जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, इनकी बुक्स थी, इन्होंने इनका क्या रोल था फ्रीडम स्ट्रगल में, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये सतीश चंद्र मुखर्जी, नेशनल एजुकेशन 1889 डेट्स के साथ में, ये भी आपको पीछे से प्रिपेयर करना है। और लियाकत हुसैन, अगर ये लिखे हुए हैं हमारे ऑप्शंस में तो इनके बारे में भी आप प्रिपेयर करके जाएंगे। ऐसी चीज़ें जब हमारे PYQ हमारे जब क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो हमें समझ नहीं आता कहाँ से पूछ लिया, लेकिन अगर आप ये थीम्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे ना तो स्टैटिक तो ठीक ही है, PYQs भी ठीक है और एजुकेटेड गेस भी लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे, which of the following submitted in 1875 a petition to the House of Commons demanding India's direct representation in the British Parliament। ये तो है ही। अब इसके साथ में हमें पता है पूना सार्वजनिक सभा, अब यहाँ से पूना सार्वजनिक सभा आपको प्रिपेयर करनी है। मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन एंड डेक्कन एसोसिएशन। फिर ये हंटर कमेटी अच्छे से प्रिपेयर करनी है। चिटागोंग आर्मरी रेड प्रिपेयर करना है, और चिटागोंग आर्मरी रेड के साथ में लक्ष्मी सहगल, सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्त, JM सेन गुप्ता, ये 4 पर्सनालिटीज़ आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अब आई गेस ठीक है, आई गेस हमने 27 क्वेश्चंस देखे। तो ये जो 27 क्वेश्चंस थे इसके थ्रू आई गेस मैं आपको ये समझा पाई कि आपको PYQs का एनालिसिस करना कैसे है। अभी आपको लैंग्वेज के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपका अभी मेन फोकस जो है वो ऑप्शंस की थीम्स
और थीम्स से रिलेटेड टॉपिक्स इनके ऊपर। और जो नोट्स है ना वो शॉर्ट, मैं फेवर में नहीं हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, आप स्पेक्ट्रम के शॉर्ट नोट्स बनाएं। स्पेक्ट्रम एक बार पढ़ लिए बहुत है, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। स्पेक्ट्रम को सिर्फ और सिर्फ यूज़ करो अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, एक टाइमलाइन समझने के लिए। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, टाइमलाइन समझ में आ गया, नोट्स बनाओ PYQs से। ठीक है, आई नो कि स्कैटर्ड होंगे थोड़े से नोट्स, लेकिन आपने एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ी है ना, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग और टाइमलाइन आपकी डेवलप हो गई है। तो PYQs के नोट्स बनाओ, कीवर्ड्स को पकड़ो और नोट्स बनाओ। जब आप नोट्स बनाओगे उन टॉपिक्स के और फिर उसके बाद में लैंग्वेज भी पढ़ोगे ना, तो आपको धीरे धीरे लैंग्वेज ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगी कि एग्जामिनर हमें किस पॉइंट पे कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो पहले यहाँ से आप स्टार्ट करो, ठीक है। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके। थैंक यू।